place but you. हे गाइस, वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं आपके लिए हमारा गोवा स्पेशल व्लॉग, जहां हम आपको हमारी ट्रिप की जर्नी दिखाएंगे। फ्रॉम प्लानिंग टू आवर एक्सपीरियंस इन गोवा, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, एवरीथिंग वी डिड वी गोना शेयर विद यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने 8 से 10 दिन पहले से ही शॉपिंग करके रखे थे, ग्रॉसरी खरीद के रखे, और 2 दिन पहले से हमने पैकिंग करना स्टार्ट कर ली। और टाइम बचाने के लिए हमने प्री मिक्सेस बना के रखे थे, पोहा, उपमा, खिचड़ी का। और रात में सोने से पहले पैकिंग डबल चेक की है ताकि कुछ मिस ना हो जाए। सारा सामान रात को ही कार में लोड कर दिया ताकि सुबह टाइम बचा सके। जल्दी सोने का प्लान था, लेकिन कार में सामान रखते रखते 11 कब बज गए पता ही नहीं चला। अब सुबह हम अराउंड 4 o'clock के आसपास उठ गए थे। फ्रेश होकर 6 बजे तक रेडी हो गए। एक गरम गरम कॉफ़ी पी। उसके बाद हम नीचे पार्किंग में चले गए जहाँ पे हमारी गाड़ी थी। हमने गाड़ी की पूजा की और पूजा करते करते 7 बज गए। फिर क्या, गणपति बप्पा का नाम लेके और हनुमान चालीसा प्ले करके निकल पड़े हम अपनी गोवा की रोड ट्रिप के लिए। सुबह सुबह का वेदर इतना स्मूथिंग था, बिल्कुल परफेक्ट स्टार्ट टू द डे। हम नागपुर से निकल पड़े समृद्धि महामार्ग के थ्रू। समृद्धि से जाने का फ़ायदा ये होता है कि ट्रैफिक लो होता है, कम्यूट फास्ट होता है और राइड काफ़ी एन्जॉयबल होती है। और हमने राइड रियली एन्जॉय की क्योंकि रास्ते बहुत ही प्यारे थे। और समृद्धि से गाड़ी का स्पीड बिल्कुल नहीं पता चलता है, ऐसा लगता है कि हम फ्लाई कर रहे हैं। घर से निकले हुए अभी 2 घंटे हो गए थे। थोड़ी भूख लगी थी क्योंकि घर पे कुछ नहीं खाया था। अराउंड 9 बजे हमने अपना पहला ब्रेक लिया अमरावती के पास वाले पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप पे इसलिए क्योंकि अगर आप समृद्धि से कभी ट्रैवल किया होगा तो आपको पता होगा कि समृद्धि पे हम बीच में कहीं रुक नहीं सकते हैं। और सिर्फ अ, अगर रुकना है तो सिर्फ पेट्रोल पंप पे ही हम रुक सकते हैं। तो हम पेट्रोल पंप पे रुके। और जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने हमारा पहला ब्रेक लिया 2 घंटे बाद, मतलब 9 बजे के आसपास। और हमने हमारे घर से लाई हुई ब्लैक कॉफ़ी और ब्रेड बटर निकाला। In the right place but you. In the right place but you. हमने अपना ब्रेड बटर, हमने अपनी कॉफ़ी एंजॉय की। और फिर क्या, 9:30 बजे के आसपास वापस राइड कंटिन्यू की, म्यूज़िक और व्यूज़ एंजॉय करते हुए। 12:30 से 1 बजे के आसपास जालना पहुँचे और समृद्धि को बोला बाय बाय, क्योंकि जालना से सोलापुर रूट लेकर गोवा की तरफ निकल पड़े। In the right place but you. 2 बजे हैं। अभी 2 बजे हम रुके इधर होटल कन्हैया में। थोड़ा ब्रेक के लिए। अब दोपहर के 2 बज रहे थे और हर्ष को एक ब्रेक चाहिए था। हम बीड में रुक गए थे जहाँ हाईवे के पास में एक होटल था, कन्हैया। होटल कन्हैया में हमने बेबी कॉर्न की सब्जी और रोटी एंजॉय की। वहाँ का फूड बहुत ही टेस्टी था। अगर आप कभी भी इस रूट से ट्रैवल करोगे तो यहाँ पे जाना और यहाँ का फूड हाय ट्राई गाइस, जरूर अभी हम करना। निकले हैं सोलापुर के लिए। हम हमारी इसके पेट पहले पूजा हो गई अभी। अभी हमने होटल कन्हैया में खाना खाया है, जैसे Yes. लंच हुआ अभी हमारा। अभी 10 घंटे फिर भी दिखा रहा है रिमेनिंग टाइमिंग, और 5 to 9 किलोमीटर रिमेनिंग बाकी है। हम चाहते हैं कि हम डायरेक्टली गोवा जाए, बट वो अम्बोली 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 घाट जो है वो मिस हो जाएगा, क्योंकि रात में फिर वो मज़ा नहीं आएगा देखने के लिए। तो हम चाहते कि उसको हम दिन में देखें।
तो हम उसके पहले ही कहीं रुक जाएंगे, कहीं स्टे वगैरह करेंगे। मैं भी आम्बोली में रुक जाएंगे अगर टाइम रहा, दिन रहा तो फिर हमने लंच एंजॉय करने के बाद में सोलापुर, कोल्हापुर, सांगली रूट लेके निकल पड़े हम अपने आगे के सफ़र के लिए। सोलापुर के पास में हमने पेट्रोल भराने का सोचा बट हमें वहाँ पे कोई पेट्रोल पंप नहीं मिला। आगे जाके सोलापुर नॉर्थ में हमें एक पेट्रोल पंप मिला बट वहाँ पे XP 95 नहीं था। तो हर्ष उदास हो गया और हर्ष ने बोला कि चलो ठीक है कोई नहीं, आगे देखते हैं। फिर हम और आगे गए और आगे हमें सोलापुर के पास में एक मोहोल गांव मिला। अभी हम और चाय पीने के लिए रुके हुए हैं और हर्ष को शूज भी चेंज कर रहे थे क्योंकि वो नए शूज थे और उसकी वजह से उसके पैर में प्रॉब्लम हो रहा था actually। जहाँ पे एक सिनाई होटल था उसके पास में ही एक पेट्रोल पंप था। हमने पहले सोचा पेट्रोल भराने के पहले थोड़ी और पेट पूजा कर लेते हैं। ऐसे भूख तो नहीं लगी थी बट हर्ष ने बोला कि कुछ स्नैक्स वगैरह खा लेते। हमें वहाँ पे वड़ा पाव दिखा तो हमने सोचा कि चलो वड़ा पाव ट्राई करते हैं। तो हमने वहाँ से एक वड़ा पाव लिया, मतलब हर्ष और मेरे लिए एक एक वड़ा पाव लिया और कॉफ़ी ऑर्डर की। कॉफ़ी पी बट कॉफ़ी पीने के बाद पता चला ये बहुत ही घटिया कॉफ़ी थी और इतना रिग्रेट हो रहा था कि हमने कॉफ़ी क्यों पी, उससे अच्छा हम खुद बना लेते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप सिनाई होटल में जाते हो तो वहाँ की कॉफ़ी कभी ट्राई मत करना क्योंकि वहाँ की कॉफ़ी बहुत ही घटिया होती है। हमने घटिया कॉफ़ी कैसे कैसे पी के हम निकल पड़े पेट्रोल पंप के पास में जहाँ पे हमने पेट्रोल भरा और यहाँ पे हर्ष का फेवरेट XP 95 पेट्रोल मिल गया और अराउंड अभी शाम के 6 बज चुके थे। वैसे तो हमने रात में ही नागपुर में टैंक फुल कर लिया था, तभी भी हमने XP 95 पेट्रोल ही डाला था और अभी भी गाड़ी में 1000 के आसपास का पेट्रोल होगा, पर फिर भी हर्ष बोल रहा है कि 2000 के आसपास का पेट्रोल गाड़ी में डालना पड़ेगा ताकि गोवा तक हम आराम से पहुंच सके। अभी सिर्फ 2000 का पेट्रोल इसीलिए डाला क्योंकि गोवा में पेट्रोल सस्ता है और वहाँ पे जाने के बाद फुल टैंक करना तो बनता है। पेट्रोल भरवा कर हम आगे की जर्नी के लिए निकल पड़े। बातों बातों में हर्ष ने मुझे आंबोली घाट के बारे में बताया, बोला कि हम आंबोली घाट होते हुए जाने वाले हैं गोवा और वो रूट बहुत ब्यूटीफुल होता है और वहाँ पे वाटरफॉल वगैरह होते हैं रास्तों पे ही। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे रात पे नहीं जाना है क्योंकि वो व्यू मुझे मिस नहीं करना। तो हमने डिसाइड किया कि हम सांगली के आसपास में कहीं रुक जाते हैं। तो जैसे हमने डिसाइड किया था तो उसके अकॉर्डिंग हम सांगली के आसपास में रात गुजारने का सोचा, तो हम यहाँ पे अभी रुक जाते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं सांगली और यहाँ पे अभी रात के 9:30 बज चुके हैं और हमें यहाँ पे एक होटल मिला और होटल बहुत अच्छा नहीं था बट 1 डे स्टे के हिसाब से ठीक था। और ये रहा होटल रूम। होटल में हमारी जैसे बात हुई थी तो यहाँ पे सिर्फ रात के 10 बजे तक ही किचन खुला रहने वाला था और 10 बजे तक ही हमें खाना मिलता, बट हमें गाड़ी से सामान ऊपर लेके जाते जाते 10:30 के आसपास का टाइम हो चुका था। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था और हमें इतनी ज्यादा भूख नहीं लगी थी तो हमने सोचा कि हमारे पास ऑलरेडी खिचड़ी के प्री मिक्स है तो उसको बना लेते। तो हमने अपने प्री मिक्स बनाए और थोड़ी थोड़ी हमने खिचड़ी खाई। उसके बाद में अभी हम जा रहे हैं सोने। आज हमें जल्दी सोना है क्योंकि हमें कल निकलना है गोवा के लिए वाया आंबोली घाट होते हुए। और गाइस ये था आज का व्लॉग और ये व्लॉग हमें यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि पूरी जर्नी एक वीडियो में आपके साथ शेयर करना ये पॉसिबल नहीं है। तो आगे क्या हुआ ये देखने के लिए सेकंड पार्ट जरूर देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और आप कमेंट करें आपका फेवरेट मोमेंट, आपको क्या पसंद आया ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और नेक्स्ट पार्ट मिस मत करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून, बाय बाय। In the right place for you.